नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एन नॉलेज 100 पे। रूस और अमेरिका के बीच का बचा हुआ जो आखिरी परमाणु समझौता था वो खत्म हो गया है। इससे प्रतीत होता है कि अब विश्व युद्ध होने की तैयारी यहीं से शुरू हो जाएगी। साथियों, आता है कि अमेरिका रूस आमने सामने आ जाएंगे तो इससे क्या होगा साथियों, विश्व युद्ध होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। इसमें आपको और क्या चीजें मालूम होना चाहिए। अधिक समय में दोस्तों, आधी सदी से अधिक समय तक इन परमाणु हथियारों पे जो लगाम लगी थी वो बृहस्पतिवार के दिन मतलब कि कल के दिन समाप्त हो गई है। अब समाप्त होने के बाद में न्यू स्टार्ट संधि के समाप्त होने से दुनिया में फिर से जो परमाणु हथियार को लेकर के बेकाबू होड़ थी वो फिर से जागृत होने की बात चल रही है। आगे आता है यहाँ पे दोस्तों, परमाणु हथियार को लेकर के दो महाशक्ति आगे बढ़ने को तैयार हैं और संयुक्त राष्ट्र ने गंभीर चिंता जताई है इस बारे में। तो सभी साथियों को जानकारी पता होनी चाहिए, जिसमें हमने आपके लिए सारी चीजें इसमें डिजाइन करके लाए हैं कि कब ये संधि हुई थी, क्या ये परमाणु चीजें हैं और इसमें आपकी ये कब हुई है और ये कैसी बैठक किसके किसके बीच में हुई है, कौन कौन इन बैठकों में शामिल रहा है और इसमें अब क्या यहाँ पे जो न्यू संधि होनी थी, न्यू स्टार्ट करके उसमें क्या क्या चीजें यहाँ पे आई है। ये आपकी रहती है नई स्टार्ट संधि और यहाँ पे आज सहस्त्र में जो आपका अमेरिका और रूस से न्यू स्टार्ट समझौते हैं उनके लिए सारी चीजें मैं लेकर के आया हूँ। तो सभी दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखेंगे जिससे सारी चीजें आप सभी को समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्त, आपको बताते हैं ये आपका रियल न्यूज एनालिसिस हम करने वाले हैं। हमारा नाम नीचे दिख रहा होगा आपको, सुरेश। तो आप सभी लोग हमारे साथ में शामिल होंगे सभी साथी दोस्तों, ठीक है। तो सभी साथी दोस्त हमारे साथ में रहेंगे, यहीं पे सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। ये हमारा नाम है तो सभी साथियों को दिख रहा होगा। अब हम आगे बात करेंगे, सारी बातों पर चर्चा करेंगे, इसलिए हमारे साथ में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपको मिलने वाली सभी जानकारी प्राप्त हो सके। यदि चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम से पॉइंट हुई जरूरी रहती है वो भी आपको पता होनी चाहिए और इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको जानकारी हम बताएंगे। तो सभी साथी दोस्त यहाँ पे आ गए होंगे, चलिए आपको आगे चलते हैं, आगे सारी जानकारी देते हैं। पहली बात आती है कि रूस अमेरिका जो परमाणु संधि थी वो टूट गई है। हथियारों की होड़ शुरू होने का यहाँ से खतरा जाहिर होता है। क्या यहीं से नए युग का मतलब कि विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, जहां पे आपको अमेरिका और रूस लगातार जो महाशक्तियां हमारी थी वो क्या कर रही हैं, लगातार अपने आप में खिंचाव डाल रही हैं। वो कह रही हैं कि हम नहीं इस संधि पे अब करेंगे, अमेरिका कह रहा हम नहीं करेंगे, रूस कह रहा हम नहीं करेंगे। यदि दोस्त ये संधि नहीं होती है तो संयुक्त राष्ट्र ने जिस तरीके से यहाँ पे अपनी चर्चा जताई है उस चर्चा पे आप लोगों को समझना होगा, ठीक है साथियों। यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता में गुटेरस ने दोनों पक्षों के समझौते में नवीनीकरण आग्रह किया है। ये जो नवीनीकरण आग्रह है ये आपको समझना होगा कि यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र ने जो चिंता जताई है, गुटेरस ने कहा है कि दोनों पक्षों में ये फिर से समझौता किया जाए। जैसे 2021 में इसमें 5 वर्ष बढ़ाया गया था उसी तरीके से अब भी आगे बढ़ाया जाए। तो क्या यहाँ पे हो सकता है ऐसा? तो आगे चल के आज के न्यूज को हम कवर करते हैं। इससे पहले कुछ बैकग्राउंड की चीजें हम लोग देख लेते हैं जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर रूप से समझ में आ जाए, क्योंकि इस चीज को हम नई शुरुआत करने से अच्छा है कि पहले जो हुआ है उसकी जानकारी लें, इसके आगे फिर जो इस समय प्रेजेंट काल में चल रहा है उसकी हम चर्चाएं करें। तो पहली बात आती है, हम लोग पहले से वहां पे चलते हैं जहां पे जो चीजें शुरुआत हुई थी। ये आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे साथियों ये इमेज आपको दिख रही होगी। ये इमेज किसकी है दोस्तों? तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने 10 मार्च 2011 को रूस के मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन के बैठक की में ये क्या की थी, ये अपने अपने जो हथियार थे उन हथियारों को यहाँ पे क्या किया था, समाहित किया था। क्या किया था? आपस में एक दोनों लोगों से क्या फाइलें ली थी, जिससे कि यहाँ पे ये पता चलता है कि अब क्या होगा, हथियारों के होड़ में हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, जितना है उतना ही कवर रखेंगे। पर यहाँ पे अब क्या हो रहा है दोस्तों, ये 5 फरवरी है, 5 फरवरी को ये समाप्त हो जाता है। मतलब कि कल का दिन जो बृहस्पतिवार था
ये समाप्त होता है। ये दोस्तों 2021 में आपका समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था? 2021 में समाप्त हुआ था। और 2021 में ही ये 5 तारीख को, 5 फरवरी को ही 5 वर्षों के लिए, कब? 5 वर्षों के लिए ये बढ़ा दिया गया था। 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। बढ़ाने के बाद में अब क्या हुआ है दोस्तों, ये 2021 में बढ़ाया गया था 5 वर्षों तक, ये फरवरी में बढ़ाया गया था। तो हमारा ये 5 फरवरी को ही ये समाप्त होता है 2026 में। जब 2026 में समाप्त हो रहा है, अब क्या चीजें हैं ये भी आपको बताएंगे। पहले और भी पीछे की कुछ जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ पे चलते हैं नीचे, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है संधि संरचना सामरिक आक्रामक हथियारों की कमी लाने और उन्हें सीमित करने। एक शब्द आप देख रहे होंगे, सीमित करने के संयुक्त राज्य अमेरिका रूस संघ के बीच हुई संधि, जिसे न्यू स्टार्ट संधि के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की, ये वहां से हमने ये क्लिप आपको निकाल करके दिखा पा रहे हैं। जैसा कि आप लोग सभी दोस्तों यहाँ से समझ रहे होंगे कि ये आपकी एक कैसी है, यूएसए की एक क्लिप है, जिससे कि आपको सारी चीजें हम न्यूज के माध्यम से बता पा रहे हैं। ये दोस्तों कब हुई थी, ये शुरुआत कब हुई थी, इसको बता दें। सामरिक जो आक्रमण होता है, सीमाएं होती हैं, नई स्टार्ट संधि के तहत 5 फरवरी 2011 को लागू हुई थी। तहत संयुक्त राज्य अमेरिका रूसी संघ सामरिक रूप से जो आक्रमण हथियार होते हैं उन पर क्या किया था, संधि को केंद्रित करने पर पूरा करने के लिए 7 वर्षों का समय दिया गया था। क्या दिया गया था? 7 वर्षों में हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बराबर कर लेंगे। ठीक है, 2018 को यह समाप्त होनी थी, लेकिन यहाँ पे क्या चलने लगा था, आपका कोरोना काल यहीं से शुरू होता है। कोरोना काल आपका शुरू होता है, इससे क्या होता है दोस्तों, संधि लागू होने तक सीमाओं में रहने के लिए बाध्य रहेंगे, ये बात कही गई थी। पर 2018 के बाद में ही कोरोना काल आपका शुरू होता है। कोरोना काल में रूस और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ता है। तनाव को देखते हुए फिर से 5 फरवरी को ही, कब दोस्तों, ये 2018 तक समाप्त होनी थी। 2018 में ही, 18 के बाद में कोरोना काल चला। कोरोना काल चलने के बाद में 5 फरवरी को हमने जो आपको डेट बताई है, फरवरी को ही ये क्या हुई थी, 2021 को। यहाँ पे फिर से इस पे हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए, यहाँ के जो अमेरिका के जो बाइडेन राष्ट्रपति थे और रूस के पुतिन के साथ में ये सारी बातें चर्चाएं हुई। इस पे क्या 5 वर्ष यहाँ पे बढ़ाया गया, जो 2026 में 5 फरवरी को समाप्त होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा पीछे की बातें। इसमें थोड़ी सी और बातें हम देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे थोड़ा हम लोग देखते हैं एक चीज, ये नीचे थोड़ा सा मिस हो रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 700 तैनात अंतर महाद्वीपीय, ठीक है दोस्त, क्या है, अंतर महाद्वीपीय, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 700 तैनात अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें, ठीक है। यहाँ पे तैनात पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें, तैनात परमाणु हथियारों से लैस और भारी बम वर्षक विमान। ये बात आपको याद रखना चाहिए। तैनात जो आपकी ICBM है, तैनात ICBM फिर से हो गया, परमाणु हथियारों से लैस, तैनात बम वर्षक 1550 परमाणु वारहेड इस सीमा की ओर। प्रत्येक ऐसे बम वर्षक को एक वारहेड के रूप में गिना जाएगा। कहा गया कि 800 तैनात और गैर तैनात ICBM लॉन्चर, SLBM लॉन्चर और परमाणु हथियारों से लैस भारी बम वर्षक विमान, ये क्या किए जाएंगे, बाध्य रहेंगे। इनको कोई भी देश यूज नहीं कर सकता जो भी ये परमाणु से लैस है। ठीक, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब आगे एक और रह गई है, इस PDF को हम क्लियर कर लेते हैं, फिर हम न्यूज को चलते हैं आगे लेकर के। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे होंगे, यहाँ पे हाँ दोस्तों, ये अमेरिका और रूस से न्यू स्टार्ट समझौते में 5 साल के लिए बढ़ाया गया। आज संस्थागत ये देख लीजिए 2021 का है। 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, ये 2021 की न्यूज है। अमेरिका विदेश विभाग, रूसी विदेश मंत्रालय ने 3 फरवरी को अलग अलग बयान जारी कर घोषणा संधि पर विस्तार संबंधित दस्तावेजों पर औपचारिक आदान प्रदान हुआ। यह संधि 5 फरवरी को समाप्त होती है। बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि इस विचार से नए हथियार नियंत्रण समझौते पर आगे बातचीत करने के लिए समय और अवसर और मिले। ये बात यहाँ पे निकल के आती है।
ठीक है दोस्त, यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, क्या नीचे कुछ है दोस्त? नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्त, यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया 2021 में जो बढ़ाया गया था, 2010 की जो नई सामरिक चीजें थी इनको ही 2021 में बढ़ाया गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं करंट न्यूज पे। करंट न्यूज आपको पता होनी चाहिए जो हम यहाँ पे आपको बता रहे थे। ये दोस्तों क्या होता है, रूस अमेरिका परमाणु संधि टूट गई है, यहाँ पे नए हथियारों की होड़ में होने का खतरा यहाँ पे बताया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जता दी है। गुटेरस ने दोनों पक्षों को नवीनीकरण जो संधि होती है उसके लिए यहाँ पे आग्रह करने की बात कही गई है। आगे चलते हैं दोस्त, सारी न्यूज पे हम लोग फोकस करेंगे। यहाँ पे आप कुछ देख रहे होंगे, ये आपको दिख रहा है फरवरी 2021 में अमेरिका और रूस ने न्यू स्टार्ट परमाणु संधि को 5 वर्षों के लिए बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। फिर उपमहाद्वीप में 1550 तैनात परमाणु हथियारों और 700 मिसाइलों बम वर्षक की सीमा को 2026 तक बनाए रखने की बात कही कि इस पे हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग इस पे शांत तरीके से कार्य करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं लास्ट स्टैंडिंग यूएस रशिया बायोट्रेन न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स इज सेट टू एक्सपायर ऑफ फरवरी, ये आपको दिख रहा होगा 5। ठीक है, व्हाट ऑप्शन आर देयर टू प्रिजर्व स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी माय ब्रीफ फॉर द करेंसी इंस्टीट्यूट। ये चीजें आपको समझनी चाहिए। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये क्या होती है, ये फाइलें होती हैं। ये फाइलें एक दूसरे से क्या की जाती हैं, आदान प्रदान की जाती हैं, जिससे होने वाली सभी जानकारी एक दूसरे को पता हो सके। ठीक है दोस्त, अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें है। न्यू स्टार्ट संधि के तहत यहाँ पे 5 फरवरी 2026 तक बढ़ाने के लिए बात बढ़ाई गई थी। ओपन स्काई संधि, जो ओपन स्काई ट्रीटी है, 7 जून 2021 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस संधि से बाहर निकलने पे रूस के प्रधानमंत्री जो इस समय राष्ट्रपति हैं वो कब निकले थे, याद रखेंगे, ये जून में 2021 में ही से निकल गए थे। कब? ये फरवरी में, यहाँ पे 5 फरवरी को यहाँ पे क्या होता है, साइन होते हैं। 5 फरवरी को साइन होते हैं और 2021 जून में ही ये बाहर निकलने के लिए हस्ताक्षर कर देते हैं। कौन कर देता है? व्लादिमीर पुतिन, जो राष्ट्रपति हैं कहाँ के, रूस के। इसके बाद में अल्टीमेट 2021 के बाद दिसंबर 2021 में रूस ने अमेरिका और नाटो को सुरक्षा मांगों के संबंध में मसौदा संधियां प्रस्तुत की थी, पर हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में जो अमेरिका के बाहर निकलने के बाद ये समाप्त होती है। दोस्तों, अमेरिका कब निकला है, जब ये टाइम पूरा हो गया है। रूस कब निकला था, 2021 में ही निकल गया था। 5 फरवरी को यहाँ पे साइन करता है, 2021 में ही जून को निकल जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलिए देखते हैं, रूस और अमेरिका के बीच बचा हुआ परमाणु हथियार समझौता बृहस्पतिवार को खत्म हो जाता है। इसी आधी सदी से भी अधिक समय में पहली बार ये सबसे बड़े सशस्त्र गारों पर लगी सीमाएं हट जाती हैं। न्यू स्टार्ट संधि की समाप्त दुनिया में फिर से बेकाबू हथियार होड़ शुरू करने की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र विश्व में 2 महाशक्तियों के बीच अहम समझौते इस अहम समझौते के खत्म होने पर क्या हो रहा है, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र ने गंभीर चिंता जता दी है। जो दोस्तों हमने आपको सारी चीजें समझा दी है। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है जो रूस के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, रूस के द्वारा कुछ बातें कही गई हैं, अमेरिका के द्वारा कुछ बातें कही गई हैं। रूस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, ये अमेरिका की बातें थी, ये अमेरिका सॉरी दोस्त, ये रूस के द्वारा कही गई सारी बातें थी। अब हम चलते हैं अमेरिका की बातों पे सुनने के लिए। ये अमेरिका की तरफ से है कि संयुक्त राष्ट्र एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों पक्षों से समझौता के नवीनीकरण का आग्रह किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से घोषणा की है कि अगर वाशिंगटन भी ऐसा ही करता तो वो 1 साल के लिए संधि सीमाओं का पालन करने के लिए तैयार है। क्रेमलिन के सलाहकार यूरी, याद रखेंगे, यूरी उसाकोच ने कहा, पुतिन ने बुधवार को चीनी नेता शी जिनपिंग के साथ समझौते की समाप्ति पर चर्चा की और कहा कि वाशिंगटन ने उनके प्रस्तावित विस्तार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वह बोले, रूस सुरक्षा स्थिति के गहन विश्लेषण के आधार पर संतुलित और जिम्मेदार तरीके से कार्य करेगा। न्यू स्टार्ट संधि खत्म होने से इसलिए भी
चिंताजनक है, क्योंकि अमेरिका और रूस के पास दुनिया के 87, ठीक है 87, ये शब्द याद रखेंगे क्योंकि आपके पढ़ाई में जरूरी हो सकता है, करंट अफेयर में 87% परमाणु हथियार, और अब नए इनमें से और होड़ शुरू होने की एजेंसी बात यहाँ पे की जा रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें अमेरिका और रूस के प्रति कितने हैं, 87% यहाँ पे इनके पास क्या है, परमाणु हथियार है। अगर ये दो महाशक्तियां आपस में भिड़ जाएंगी तो ये समझिए विश्व का पूरा विनाश हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बात कही जा रही है कि क्या करें, आप लोग क्या करें, यहाँ पे हस्ताक्षरित कर लें, अपनी सीमाओं को बांधे रखें। कभी ना कभी चीजें बिखरती हैं, वो बिखर करके पास में फिर नहीं आती हैं, ये बात सभी को पता होगी। इसके आगे देखते हैं दोस्त क्या है, इसके आगे ये हमने आपको समझा दिया है कि और क्या है दोस्तों, यहाँ पे सारी चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारी सारी चीजें हो गई होंगी। यहाँ पे देखिए रूसी विदेश मंत्रालय ने हम किसी भी दायित्व से बंधे नहीं, ये रूस की तरफ से बयान है जो अमर उजाला पेपर में दिया गया था दोस्तों। ये रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है मौजूदा हालात में हम मानते हैं कि न्यू स्टार्ट संधि के पक्षधर अब संधि के संदर्भ में इसके मूल प्रावधानों से किसी भी दायित्व या समरूप घोषणाओं से बंधे नहीं है। रूस का कहना क्या है कि हम किसी भी समरूप घोषणाओं से बंधे हुए नहीं हैं, हम अब कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक। उसने कहा कि हम अपने अगले कदम चुनने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, जो हमने आपको बता दिया। 2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा कौन थे, ये रूस के राष्ट्रपति थे, और उनके रूसी समकक्ष दिमित्री मेदवेदेव, ठीक है, ये मेदवेदेव थे, इनके द्वारा क्या हुआ था 2010 में इस पे हस्ताक्षरित संधि से क्या प्रत्येक पक्ष को 700 से अधिक मिसाइलों और बम वर्षक जो थे उसमें 1550 से अधिक एटमी हथियारों से रोका गया था। इसकी समाप्ति तिथि 2021 थी, लेकिन इसे 5 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, जो 5 फरवरी को खत्म होता है। ये रूस के द्वारा कहा गया है कि हम अब बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप लोग हमें नहीं रोक सकते हैं। यहाँ पे रूस की बातें अमेरिका की बातें सुन लेते हैं। अमेरिका के द्वारा क्या कहा गया, अमेरिका के द्वारा कहा गया कि व्योमदर्शियों में अमेरिका उपस्थित बनाए रखने के लिए सैन्य विकल्प खुला है। ट्रंप वाशिंगटन अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि मॉरिशस के, याद रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी क्या है, मॉरिशस के चगोस द्वीप समूह के व्योमदर्शियों अमेरिका सैन्य अड्डे को बराक रखने का उनका अधिकार है, पूरी तरीके से खुला है। उन्होंने व्योमदर्शियों में कहा है कि यदि इस पे कोई भी उपस्थित को सैन्य रूप से सुरक्षित व मजबूत करने के लिए मेरा अधिकार है, मैं कभी भी इस तरीके के महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे का उपयोग कर सकता हूँ। झूठे दावों या पर्यावरण संबंधी बेतुकी बातों से खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। ये बात रूस के अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बात कही गई है, ठीक है दोस्त। यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम नई संधि के तहत कुछ न्यूज के बारे में समझ लेते हैं कि इस समय न्यूज क्या चल रही है, क्या इस पे विचार कर रहा है विश्व, और यूक्रेन जो युद्ध चल रहा था रूस और यूक्रेन का, उस पर क्या चर्चाएं हैं। उसके बाद में हमारी क्लास समाप्त होगी दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए नई संधि पर काम कर रहे विशेषज्ञ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस संधि को पुनर्जीवित करने की कोई इच्छा नहीं जताई है। मतलब कि यहाँ पे रूस के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, या फिर आपके अमेरिका के राष्ट्रपति हों, किसी ने भी इसको आगे बढ़ाने की कोई भी दिलचस्पी नहीं जताई है, ठीक है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संधि के समाप्त होने के बाद बृहस्पतिवार को कहा, किसने कहा, ट्रंप ने कहा कि न्यू स्टार्ट संधि को आगे बढ़ाने के बजाय हमें अपने विशेषज्ञों को एक नई बेहतर और आधुनिक संधि पर काम करने के लिए कहना चाहिए जो भविष्य में लंबे समय तक चल सके। देखिए अमेरिका के द्वारा कहा गया है कि अब हमें 5 साल बढ़ाने वाली चीजें नहीं चाहिए, हमें भविष्य में ऐसी चीजें चाहिए जो एक लंबे समय तक चल सके। ऐसी बात किसके द्वारा कही गई, अमेरिका के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे और भी चीजें देख लेंगे। यूक्रेन वार्ता के बाद अमेरिका रूस सैन्य स्तर पर चर्चा शुरू करने के पर सहमत है। अमेरिकी यूरोपीय कमान ने एक बयान में कहा है कि आबू धाबी में वरिष्ठ रूसी और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद अमेरिका और रूस
उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता फिर से शुरू करने की सहमति पर जताई जा रही है, सहमत हो सकती है। पर क्या चीजें हो सकती हैं, क्या यहीं से रूस और आपका अमेरिका का ये सारी चीजें शुरू होंगी, क्या यहीं से विश्व युद्ध शुरू होगा, ये आपके सामने सवाल है दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यहाँ पे चीजें आपको क्या क्या चीजें समझ में आई हैं और कैसे आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो चलते हैं दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी जानकारी का पाने के लिए, और हमारे साथ में लाइव में हर रोज जुड़े रहिएगा, जिससे मिलने वाली सभी जानकारी आपको प्राप्त होते रहे। तो जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए सभी साथी दोस्त, ठीक है।